अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्या हाल है? ईद कैसी गुजर गई? अच्छी? बस क्या अच्छी, बस बाहर न जा सकते थे, न किसी मिल सकते थे। बहरहाल ईद है, गुजर गई। अब दोबारा क्लासेस स्टार्ट है। तो अभी जो है ना, हम पोस्टीरियर, ये प्रोस्थेटिक और क्लास है, कंटिन्यू है। तो ये पोस्टीरियर पेलेटल सील और पेरिफेरल सील, इसके बारे में है। ये मैंने ख़ास कर आपके लिए बनाया है कि आप लोगों की समझ आ जाए, और इंशाल्लाह जब कॉलेज खुल जाए तो ये 15 मिनट में आपको मैं ये सब कुछ बताऊंगा कि व्हाट इज़ पेरिफेरल सील एंड व्हाट इज़ पोस्टीरियर पेलेटल सील। पोस्टीरियर पेलेटल सील ये अपर, जब आप डेंचर बनाते हैं तो उसकी पोस्टीरियर साइड की, यानी अपर पोस्टीरियर मैक्सिलरी डेंचर की जो पोस्टीरियर पार्ट है, जहां उसको कहते हैं पोस्टीरियर पेलेटल सील या पोस्ट डेम एरिया। बाकी जो थ्रू आउट सराउंडिंग एरिया है उसको कहते हैं पेरिफेरल सील। तो जब आपने ये बॉर्डर मोल्डिंग करते हैं और फिर फाइनल इम्प्रेशन लेते हैं, तो आपने पोस्टीरियर पेलेटल सील को बॉर्डर मोल्डिंग तो आप करते हैं पेरिफेरल सील की और के लिए, और पोस्टीरियर पेलेटल सील आपने डेंचर में लाना है। तो ये पहले आपने पेशेंट की मुंह में पोस्टीरियर पेलेटल सील को मार्क करना है इंडेलेबल पेंसिल से, जिससे निशान आ जाता है मुंह के मुंह में। और जब आप निशान लगाते हैं मुंह में इंडेलेबल पेंसिल से और आप फाइनल इम्प्रेशन लेते हैं, आपने ट्रैप बनाया है, बॉर्डर मोल्डिंग की है और फिर उसमें जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल डाला है फाइनल इम्प्रेशन के लिए, तो फिर उस में क्या करना है कि फिर उसी इम्प्रेशन को मुंह में इंसर्ट करना है, और वही जो इंडेलेबल पेंसिल है जो आपने मुंह में मार्क किया है वो यहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। और जब फिर ट्रांसफ़र होता है तो फिर आप उसके ऊपर जो है ना कास्ट बनाते हैं, मॉडल बनाते हैं उस फाइनल इम्प्रेशन का। तो वही जो इंडेलेबल पेंसिल का निशान है उसमें आता है और फिर आप स्क्रैच करते हैं। दिस इज़ योर पोस्टीरियर पेलेटल सील, पोस्टीरियर पेलेटल सील या पोस्ट डेम एरिया। तो अब ये है कि व्हाट इज़ पोस्टीरियर पेलेटल सील। और ये पोस्टीरियर पेलेटल सील जो है ना, ये सॉफ्ट पैलेट में है। सॉफ्ट पैलेट एक हार्ड पैलेट है, एक उसके पीछे सॉफ्ट पैलेट है, और सॉफ्ट पैलेट के पीछे दो लाइंस है। जब पेशेंट आपको कहते हैं आह कहो आह, तो वो जब आह करेगा तो यहाँ से जहाँ से मूवमेंट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट स्टार्ट होता है तो उसमें इंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन है, और पोस्टीरियर जहाँ से आह जब मरीज करता है और जहाँ से सॉफ्ट पैलेट मूवमेंट स्टार्ट करता है वही जगह पोस्टीरियर पेलेटल सील है। तो आपने उसको पहले इंडेलेबल पेंसिल से मुंह में मार्क करना है और फिर फाइनल इम्प्रेशन इंसर्ट करके जब फाइनल इम्प्रेशन मटेरियल सेट हो जाए तो फिर वो मार्किंग जो है ना आपके इम्प्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। और फिर आप तो अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझाना और इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर MCQs बहुत ज़्यादा आते हैं। द डेंचर posterior palatal seal, the denture must be sealed all around the boundaries. This is called the peripheral seal. डेंचर के सारे बाउंड्रीज पे जो सील है उसको पेरिफेरल सील कहते हैं, और पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द अपर मैक्सिलरी डेंचर उसको कहते हैं पोस्टीरियर पेलेटल सील, एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड पोस्ट डेम एरिया। यहीं तक आपने डेंचर बनाया है। यहाँ से ओवर एक्सटेंशन या अंडर एक्सटेंशन, अगर ओवर एक्सटेंशन होगा तो पेशेंट को वॉमिटिंग होगी और रिटेंशन ख़राब होगा, और अगर अंडर एक्सटेंशन होगा, कम होगा, तो फिर उसमें बिल्कुल रिटेंशन नहीं होगा। तो अच्छा, इसका फंक्शन क्या है? पोस्टीरियर पेलेटल सील का फंक्शन क्या है? यहाँ से जो है ना टू एड इन द मैक्सिलरी डेंचर रिटेंशन, एक तो ये रिटेंशन में हेल्प करता है, ये MCQs है। To prevent the entrance of food and liquid from slipping under the denture, the
पोस्ट डेम इज सिचुएटेड बिटवीन द हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। तो ये एरिया तो है ना, कभी कभी मरीज़ आते हैं कि मैंने डेंचर बनाए हैं और मेरे डेंचर के अंदर फूड आ जाता है, खुराक फंस जाता है, तो ये पोस्ट डेम एरिया से भी आता है। वहाँ पे अगर ये सही प्रॉपरली नहीं बना है तो फिर वहाँ पे जब आप खाना खाएंगे, मरीज़ खाना खाएगा तो फूड जो है ना पोस्ट डेम एरिया में एंटर करेगा, या कोई पानी पिएगा तो पानी भी एंटर होगा। तो ये पोस्ट डेम एरिया जो है ना हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट के बीच में है, वाइब्रेटिंग लाइन टू रिड्यूस। तो इसका फंक्शन क्या है, इसका रिटेंशन है और टू प्रिवेंट द एंट्रेंस ऑफ फूड इन लिक्विड, और थर्ड फंक्शन इसका है टू रिड्यूस गैग रिफ्लेक्स। देखो ना, अगर ये ओवर एक्सटेंडेड है मरीज को वॉमिटिंग होगी, गैग होगा, कंपेंसेट फॉर क्यूरिंग श्रिंकेज। और यहाँ पे जो है ना पोस्टीरियर पैलेटल सील, आप में इसमें जो है ना मैंने आपको बताया था कि इसमें आपने जो है ना थोड़ा सा डीप लाइन ड्रा करना है और उसको मार्क करना है, और मैक्सिलरी डेंचर में। तो यहाँ पे जो आपका क्यूरिंग होता है ये डेंचर का, तो उसमें श्रिंकेज जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा आपने डीप किया है तो श्रिंकेज जो कंपेंसेट करता है। नाउ बाउंड्री ऑफ द पोस्ट डेम की पीछे आगे लेटरल साइड क्या है, इंटीरियर वाइब्रेटिंग लाइन है और पोस्टीरियर वाइब्रेटिंग लाइन। तो लिटरली इज टेरिगोमैंडिबुलर मैक्सिलरी नॉच एरिया, ये सही है। टेक्निक फॉर रिकॉर्डिंग पोस्ट डेम, अब किस तरह आप इसको रिकॉर्ड करते हैं, तो इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो कन्वेंशनल टेक्निक है। कन्वेंशनल टेक्निक वही टेक्निक जो मैंने आपको बताया कि इंडेलेबल, मरीज़ को आप कहते हैं कि आह करो, मरीज़ आह करेगा, आपने इंडेलेबल पेंसिल से जहां मूवमेंट स्टार्ट होते हैं सब पैलेट पे, आपने वहां पे लाइन ड्रा किया, और फिर यहाँ पे जब आप फाइनल इम्प्रेशन आपके साथ तैयार है तो आपने इंसर्ट किया, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल मिक्स करके इंसर्ट किया, तो वो वहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया। ये कन्वेंशनल टेक्निक है। बाउचर टेक्निक भी है, फ्लूइड वेक्स टेक्निक है, स्टिक कंपाउंड टेक्निक है। आप सिर्फ कन्वेंशनल टेक्निक याद रखें और बाकी का नाम याद रखें कि बाउचर टेक्निक है, फ्लूइड वेक्स टेक्निक है। अच्छा, इफ पोस्ट डेम इज ओवर एक्सटेंडेड द पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ पेनफुल स्वेलिंग नहीं, ये स्वाल्विंग है, ये मैं गलत हो गया हूँ। तो पेनफुल स्वालिंग, अगर पोस्ट डेम एक्सटेंडेड है तो एक तो मरीज़ रिटेंशन नहीं होगा, फिर मरीज़ जब खाना खाएगा और स्वाल करेगा तो फिर वहाँ पे पोस्टीरियर एरिया में पेन होगा, देयर में बी रेडनेस, और वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा, एंड अल्सरेशन अंडर एक्सटेंशन ऑफ पोस्ट डेम विल लीड टू लॉस ऑफ रिटेंशन। एक तो पेनफुल स्वाल्विंग होगी, फिर जो है ना अल्सरेशन होगा, रेडनेस होगा और रिटेंशन भी नहीं। तो ये पोस्ट डेम का जो है ना ये फंक्शन है, या रिकॉर्डिंग जो है ना अगर सही रिकॉर्ड ना हो तो ये होगा। द सिंपल वे टू रिकॉर्ड इज आस्किंग द पेशेंट टू से आह, AH आह या OH आह, एंड मार्क द पॉइंट विद इंडेलेबल पेंसिल। इंडेलेबल पेंसिल ये ऐसा पेंसिल है कि जो मुंह में जो है ना सॉफ्ट टिश्यू में बिल्कुल मार्क करता है। फ्रॉम वेयर द मूवमेंट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट स्टार्ट, जहाँ से मूवमेंट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट स्टार्ट होगा तो वहाँ से आप क्या जो है ना आपने वहाँ लाइन ड्रा किया है। देन प्लेस जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल फाइनल इम्प्रेशन इन द पेशेंट माउथ, एंड दिस मार्क्स विल बी ट्रांसफर टू जिंक ऑक्साइड इम्प्रेशन विच विल बी द पोस्ट डेम। यही आपका पोस्ट डेम होगा। जब इसके ऊपर आप हार्ड प्लास्टर डालेंगे और मॉडल बनाएगा तो उस मॉडल पे भी ये मार्क आएगा, तो दैट विल बी योर इंडेलेबल पेंसिल। फिर आप फाइनल ट्रे जो है ना, जो फाइनल ट्रे है, जो आपका मास्टर ट्रे है, स्पेशल ट्रे है, तो वो आपका वहाँ पोस्ट डेम होगा। ठीक है, अब जो है ना ये तो ख़त्म हो गया ये पोस्ट डेम। इसके बारे में जो है ना थोड़ा मैंने आपको समझाना था, क्योंकि पिछले मैंने लेक्चर में जो है लिया था तो उसमें सही नहीं समझाया था। अब रिकॉर्ड बेसिस क्या है? रिकॉर्ड बेसिस जो है ना, जब आपने फाइनल पोस्ट डेम ले लिया और आपने फाइनल इम्प्रेशन ले लिया और पोस्ट डेम भी रिकॉर्ड कर लिया और बाउंड्रीज जो है ना पेरिफेरल सील भी रिकॉर्ड कर लिया, तो उसके ऊपर आपने फाइनल ट्रे बनाया है।
जो फाइनल ट्रे आपने बनाया है, दैट ट्रे विल बी कॉल्ड द रिकॉर्ड बेस, क्योंकि उसी ट्रे पे आप फिर अक्रूजर विक्स रिम बनाओगे और उस पर आप टीथ अरेंजमेंट करेंगे। तो फिर मतलब है कि यही आपका पोस्टडेम होगा। तो रिकॉर्ड बेस क्या है? तो इसको रिकॉर्ड बेस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मास्टर कास्ट ऑफ द फाइनल इंप्रेशन। देखो ना, फाइनल इंप्रेशन आपने ले लिया, पोस्टडेम आपने मार्क किया, पेरिफेरल सील आपने मतलब अचीव किया, और उसी फाइनल इंप्रेशन का जो मास्टर कास्ट है उस पे आपने जो ट्रे बनाया, दैट विल बी कॉल्ड मास्टर ट्रे और रिकॉर्ड बेस। द रिकॉर्ड बेस इज आल्सो नोन एज टेम्पररी डेंचर बेस। इसको टेम्पररी डेंचर बेस भी कहते हैं, ऑन विच अ क्रूजल विक्स रिम इज कंस्ट्रक्टेड फॉर रिकॉर्डिंग द जार रिलेशनशिप एंड फॉर द अरेंजमेंट ऑफ आर्टिफिशियल टीथ। देखो ना, जब मैंने आपको पिछले साल जो टीथ अरेंजमेंट बता रहा था, जो विक्स का मैंने अक्लूजल विक्स रिम बनाया, उसके बाद उसके ऊपर टीथ लगाया, वही जो है ना इसी वो तो मैंने वैसे मॉडल पे बनाया था ना। अब ये रिकॉर्ड बेस पे आपने यही अक्लूजल विक्स रिम लगाना है और उसके पे आर्टिफिशियल टीथ भी लगाना है, और जा रिलेशनशिप अपर और लोअर जा दोनों का रिलेशनशिप कि आपको अपर जा और लोअर जा का आपस में कैसे रिलेशनशिप है। तो ये जो रिकॉर्ड बेस है, इट इज़ टेम्पररी डेंचर बेस भी कहते हैं, और इट इज़ ऑन विच अक्लूजल विक्स रिम आप बनाएंगे, और अक्लूजल विक्स रिम और फिर इसी अक्लूजल विक्स रिम और रिकॉर्ड बेस दोनों आप यूज़ करेंगे फॉर रिकॉर्डिंग द जार रिलेशनशिप, और फिर उस अक्लूजल विक्स रिम पे आप बनाएंगे अरेंजमेंट ऑफ आर्टिफिशियल टीथ भी लगाएंगे। ठीक है, ये समझ आ गई। अब इस यूज इज रिकॉर्ड बेस की जो यूजेस क्या है ये कौन कौन सी यूज है? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रिकॉर्ड बेस इज टू सर्व एज अ बेस to fabricate and to support occlusal wax rim। तो इसका फंक्शन ये है टू सर्व एज अ डेंचर बेस। ये डेंचर बेस है टू फैब्रिकेट एंड सपोर्ट occlusal wax rim। इसके ऊपर आप occlusal wax rim बनाएंगे और उसके ऊपर जो है ना, और इस पे डेंचर बेस फैब्रिकेट करेंगे। ये आपके डेंचर का बेस है, मेन चीज़ है। अब जो है ना, इट इज़ यूज फॉर ट्रायल एंड डेंचर, फॉर ट्रायल डेंचर, एंड पकी नहीं है, एंड जो है ना ट्रायल डेंचर। ये ट्रायल डेंचर जब इसके ऊपर आप टीथ अरेंजमेंट करेंगे, ये रिकॉर्ड बेस के ऊपर आपने अक्लूजल विक्स रिम बनाया और जार रिलेशनशिप मालूम की, और फिर आपने उनमें 1 बाय 1 टीथ लगाया, तो फिर ये ट्रायल करेंगे। इसको कहते हैं ट्रायल डेंचर, ट्रायल केस। तो ये रिकॉर्ड बेस इज यूज फॉर ट्रायल डेंचर, ट्रायल ऑफ द डेंचर, ट्रायल ऑफ द डेंचर, ट्रायल डेंचर या इसको कहते हैं। इट इज यूज आल्सो टू डिटरमिन द एक्यूरेसी ऑफ इम्प्रेशन ऑफ चेकिंग द रिटेंशन स्टेबिलिटी एंड बॉर्डर एक्सटेंशन ऑफ द रिकॉर्ड बेस। अच्छा, ये इसका जो है रिकॉर्ड बेस एक्यूरेसी, आपका इंप्रेशन अगर गलत होगा तो ये रिकॉर्ड बेस आपका रिटेंशन नहीं होगा। तो इट इज़ आल्सो यूज टू डिटरमिन द एक्यूरेसी ऑफ इंप्रेशन। जो इंप्रेशन आपने स्टार्ट में लिया है या फाइनल इंप्रेशन, उसकी एक्यूरेसी के लिए जो है ना ये यूज़ करता है, और उसकी एक्यूरेसी कैसी होगी? उसमें रिटेंशन होगा, रिकॉर्ड बेस में रिटेंशन होगा, उसमें स्टेबिलिटी होगी, इसमें बॉर्डर एक्सटेंशन, और बॉर्डर एक्सटेंशन नहीं होगा। तो इट इज आल्सो यूज फॉर चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द इंप्रेशन बाय चेकिंग द रिटेंशन स्टेबिलिटी एंड द बॉर्डर एक्सटेंशन ऑफ द डेंचर बेस। और इसकी जो डेंचर बेस की जो बॉर्डर है, उसकी आपने मालूम करना है कि ये कहीं पे ओवर एक्सटेंडेड बॉर्डर तो नहीं है, तो वो भी मालूम करना है, रिटेंशन स्टेबिलिटी, और ये भी मालूम करना है। टू सी द गेग रिफ्लेक्स, गेग रिफ्लेक्स भी मालूम करना है। मतलब है कि अगर आप मरीज़ को गेग आता है, डेंचर अपने मुंह में इंसर्ट किया ट्रायल के लिए, और मरीज़ को उल्टी आती है, गेग आता है, तो इट मीन्स कि मरीज़ ए सेंसिटिव, फिर उसके लिए ख़ास तरीक़ा है। तो अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड बेसिस, रिकॉर्ड बेसिस की क्लासिफिकेशन एक तो टेम्पररी रिकॉर्ड बेसिस है और दूसरा परमानेंट रिकॉर्ड बेसिस है। ठीक है,
टेम्पररी रिकॉर्ड बेसिस ये किस चीज़ से बने हैं? दे आर मेड फ्रॉम शेलिक, SHELLAC, शेलिक। ये स्पेलिंग शेलिक है, ठीक है। तो AC है। तो अब ये शेलिक क्या है? ये एक कंपो की तरह एक पतला सा 2 मिलीमीटर थिकनेस का एक शीट होता है, अवेलेबल होता है, और इससे भी हम एक कार्ड बेसिस बनाते हैं। और दूसरा ऑटो पॉलीमराइजिंग एक्रिलिक रेजिन, और जो ये सेल्फ क्योर एक्रिलिक रेजिन है उससे भी बनाते हैं। और पॉलीसिस्टीरीन ये भी एक मटेरियल है। और बेस प्लेट वैक्स, और वैक्स से भी बनाते हैं, जो मैंने आपको 3rd ईयर में जो लास्ट सेमेस्टर में जो मैं वैक्स से जो बाउंड्री बनाता था बेस प्लेट, वही भी है। तो ये बेस वैक्स से भी बनाते हैं। और टेम्पररी रिकॉर्ड बेसिस आर डिस्कार्डेड आफ्टर डीवैक्सिंग प्रोसीजर। डीवैक्सिंग है, अच्छा, DEW वैक्सिंग प्रोसीजर। अब जब आपने ये आर्टिफिशियल टीथ लगा लिए, ट्रायल आपका हो गया, ट्रायल डेंचर में चेक करते हैं कि रिटेंशन स्टेबिलिटी ठीक है, एस्थेटिक ठीक है, लेबियल फुलनेस तो नहीं है, ये सारा कुछ ठीक है। तो फिर आपने इस डेंचर को इस पूरे जो डेंचर को जो वैक्स में है और टीथ आर्टिफिशियल थे उसको आपने वैक्सिंग, डिवैक्सिंग एंड क्यूरिंग करना है, ये प्रोसीजर। तो ये जो टेम्पररी रिकॉर्ड बेसिस है, ये फिर डिवैक्सिंग प्रोसीजर में, जो डिवैक्सिंग प्रोसीजर है इसमें डिस्कार्ड करते हैं, उसकी जगह परमानेंट हीट क्योर एक्रेलिक आ जाते हैं। ये समझ आ गई? ये टेम्पररी फिर डिस्कार्ड हो जाता है जब ये डिवैक्सिंग प्रोसीजर करते हो, और उसमें फिर आप हीट क्योर एक्रेलिक डालते हैं और डेंचर बनाते हैं, तो ये टेम्पररी वाला जो है ना फिर डिस्कार्ड करते हैं, फेंक देते हैं, ये ज़ाया हो जाते हैं, ठीक है। तो ये टेम्पररी। अब परमानेंट रिकॉर्ड बेसिस जो है ना, permanent record bases are not discarded. Instead, they are incorporated as part of the finished denture. Permanent record basis अगर हीट क्योर एक्रेलिक से बना है तो फिर इसको हम डिस्कार्ड नहीं करते, और ये इट बिकम अ पार्ट ऑफ द डेंचर। तो परमानेंट रिकॉर्ड बेसिस आर मेड फ्रॉम हीट क्योर एक्रेलिक रेजिन, ठीक है। अगर आपने परमानेंट रिकॉर्ड बेस हीट क्योर एक्रेलिक से बनाया है तो इसको डिस्कार्ड नहीं करते, इट बिकम पार्ट ऑफ द डेंचर। और ये कौन सी मटेरियल से बने हैं हीट क्योर एक्रेलिक? गोल्ड एलाई। अगर गोल्ड एलाई, कभी कभी मरीज ऐसे होते हैं कि जो एक्रेलिक से एलर्जिक होते हैं या उसमें रिपीटेड फ्रैक्चर होते हैं एक्रेलिक का, तो फिर हम गोल्ड एलाई से उनके लिए मैक्सिलरी डेंचर बनाते हैं। और मेटल लाइक क्रोम कोबाल्ट एंड क्रोम निकल एंड स्वेज मेटल। तो फिर अगर मेटल डेंचर बेसिस आपने बनाए हैं तो फिर वो भी डिस्कार्ड नहीं करते, क्योंकि फिर जिस तरह ये आरपीडी को आपने बताया था, मैंने बताया था, जो मेटल फ्रेमवर्क बनाते हैं उसके बाद जो है ना डेंचर बेस है और उसके ऊपर टीथ अरेंजमेंट करते हैं, तो इसी तरह ये अगर मेटल से या गोल्ड से बना है और या एक्रेलिक हीट के और एक्रेलिक रेजिन से बना है तो परमानेंट रिकॉर्ड बेसिस पर डिस्कार्ड नहीं करते एंड दे बिकम पार्ट ऑफ द डेंचर। ये समझ आ गई? नहीं, नाउ अक्रूजल रेजिन नहीं है, ये अक्रूजल वैक्सरेम है। क्या है अक्रूजल वैक्सरेम? ये बस मैंने जल्दी नोट किया, तो ये आप टिक करी। अक्रूजल रेम वही है जो मैं आपको जो आरपीडी मैंने 1 2 3 बार आपको बताया था कि जिसके ऊपर हम टीथ लगाते हैं और वैक्स से हम बनाते हैं। तो जो मतलब है उसकी मुख्तलिफ थिकनेस होती है, इंटीरियरली, पोस्टीरियरली, अपर और लोअर वैक्सरेम, मैक्सिलरी, इस पे हम टीथ लगाते हैं और जा रिलेशनशिप मालूम करते हैं। तो अक्रूजल रेजिन नहीं है, अक्रूजल वैक्सरेम, WAXRIM वैक्सरेम। तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड रिकॉर्ड रेम, इसका दूसरा नाम रिकॉर्ड रेम से या बाइट रेम से, क्योंकि ये अपर लोअर बाइट में मालूम करते हैं। और अक्रूजल रेम, दिस इज यूज फॉर मेकिंग मैक्सिलोमैंडिबुलर रिलेशनशिप रिकॉर्ड्स एंड फॉर द अरेंजमेंट ऑफ आर्टिफिशियल टीथ। तो ये अक्रूजल वैक्सरेम is used for recording the maxillomandibular records। अपर और लोअर डेंचर की मैक्सिला और मैंडिबुलर जो है ना, मैक्सिलोमैंडिबुलर जो आपस में क्या रिलेशनशिप है वो मालूम करते हैं, और इसके ऊपर हम
आर्टिफिशियल टीथ लगाते हैं तो ये इसका अक्रूजल विक्सरेम्स जो है ना, ये मैंने थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। बाकी जो नेक्स्ट लेक्चर है वो फिर मैं 1-2 दिन के बाद आपको डिलीवर करूँगा, लेकिन पहले ये मैं बता रहा था कि आपको थोड़ा समझ आ जाए। अगर छुट्टियां इंशाल्लाह ख़त्म हो गई, 1 हफ्ते में सारा कोर्स मैं आपको रिपीट करूँगा। डिटर्मिनेशन ऑफ लिप सपोर्ट इन फेशियल एस्थेटिक। देखो लिप सपोर्ट जब आप लगाते हैं अपर, तो लिप अगर बल्कि है तो इसको थोड़ा सा ट्रिम करो, अगर थिन है लिप रिंकल्स है तो थोड़ा सा ऐड करो, विक्स है ना तो विक्स ऐड करो या विक्स कम करो। फेशियल एस्थेटिक, और ये इसी से ये जो है ना आपका जो हंसता है तो ये डेंचर बेस है तो ये नज़र आता है, तो अगर बहुत ज़्यादा नज़र आता है तो कम करो, अगर कम है तो ज़्यादा ऐड करो। डिटर्मिनेशन ऑफ आर्च फॉर्म, अपर और लोअर आर्च का फॉर्म जो है ना इसको डिटर्मिन करता है। डिटर्मिनेशन ऑफ अक्रूजल प्लेन, ये आपका अपर और लोअर जो है ना अक्रूजल प्लेन को डिटर्मिन करते हैं। फॉर साइज इन पोजीशन ऑफ टीथ, और साइज ऑफ टीथ और पोजीशन ऑफ टीथ की कहाँ पे कौन सी टीथ लगाने की जगह, और जा रिलेशनशिप, फॉर जा रिलेशनशिप। नाउ अरेंजमेंट ऑफ आर्टिफिशियल टीथ। द अक्रूजल रिम, ये वही अक्रूजल विक्सरेम है, ठीक है, उसी कंटिन्यू है ये। अरेंजमेंट ऑफ फॉर द अरेंजमेंट ऑफ आर्टिफिशियल टीथ, ये इसके साथ कंटिन्यू है। ये ई के बाद एफ है ये। इट इज़ यूज अक्रूजल विक्सरेम इज यूज फॉर द अरेंजमेंट ऑफ आर्टिफिशियल टीथ, ठीक है। नाउ द अक्रूजल रिम पोस्टीरियरली इज प्लेस्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ द alveolar ridge, while anteriorly it is placed labial to the crest। अच्छा, ये पोस्टीरियर लगा जहाँ पे मोलर और प्रीमोलर टीथ लगाते हैं, तो अक्रूजल विक्सरेम जो है ना पोस्टीरियरली यहाँ जो रिज है उसका जो बीच में है उसको क्रेस्ट कहते हैं, सेंटर है तो सेंटर पे लगाते हैं पोस्टीरियर रीजन में। वाइल इंटीरियरली इट इज प्लेस लेबियल टू द क्रेस्ट, और सामने वाले इंटीरियरली यानी फ्रंट पे यहाँ पे थोड़ा सा क्रेस्ट ऑफ द रिज लेबियल लगाते हैं। ये समझ आ गई, मतलब पोस्टीरियरली ये क्रेस्ट ऑफ द रिज पे लगाते हैं और इंटीरियर रीजन में थोड़ा सा रिज से बाहर होता है, बस टुवर्ड द लिप। द विड्थ ऑफ अक्रूजल रिम इंटीरियरली इज 5 मिलीमीटर। इंटीरियर टीथ पतले होते हैं ना तो इसकी विड्थ इसका कम होता है 5 मिलीमीटर, वाइल पोस्टीरियरली इट इज़ 8 to 10 mm। तो पोस्टीरियरली जब मोलर टीथ लगाते हैं तो वो थोड़ा ब्रॉडर होते हैं, तो इसलिए ये अक्रूजल विक्सरेम की जो विड्थ है पोस्टीरियर रीजन में वो 8 to 10 मिलीमीटर है। नाउ इंटीरियरली द अक्रूजल रिम फॉर मैक्सिलरी डेंचर इज 22 मिलीमीटर इन हाइट। इंटीरियरली अक्रूजल विक्सरेम का हाइट 22 मिलीमीटर होता है, वाइल पोस्टीरियर हाइट इज 18 मिलीमीटर फ्रॉम द बकल सर्कस। बकल सर्कस से गौर देखो, बकल सर्कस से अक्रूजल विक्सरेम तक यही पूरा हाइट है। इंटीरियरली 22 फॉर मैक्सिलरी एंड पोस्टीरियरली 18, वाइल द मैंडिबुलर अक्रूजल रिम हाइट इंटीरियरली इज 16 मिलीमीटर है, और वाइल पोस्टीरियरली हाफ ऑफ द रिट्रोमोलर पैड हाइट। तो रिट्रोमोलर पैड हाइट की हाफ होता है, समझ आ गई। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। दिस वाज अ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप लोग बिल्कुल समझ नहीं आती है आपको, तो इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड किया कि आपको पेलेटल सील का, पेरिफेरल सील का, रिकॉर्ड बेस का और अक्रूजल विक्सरेम का बता दूं। ओके डियर स्टूडेंट, खुदा हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।